मैच आज इंडिया के घर घर में देखा जाता है। जब पहला वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था, उस वक्त टीवी पर मैच देखना आज जितना आसान नहीं था और न ही हर किसी का मैदान में जाकर इसे देखना आसान था। दूरदर्शन पर उस वक्त 1983 का वर्ल्ड कप मैच दिखाया गया था। हमें घर पर बैठे बिठाए फैमिली के साथ मैच देखने का मजा मिलता है। ये तो हुई आज की बात, आज की टेक्नोलॉजी। लेकिन कैमरा क्या देखेगा, यानी कि दर्शक क्या देखने वाले हैं, ये दिखाने वाले की एक नजर होती है। तो आइए आज जानते हैं बाकर हुसैन के बारे में। आंखों में सपने लिए ये शख्स यूपी के अमरोहा से मुंबई आया। 2007 साल था वो। उन दिनों डेली सोप की काफी क्रेज थी, तो एक लोकप्रिय डेली सोप के कैमरामैन को असिस्ट करने का मौका इन्हें मिला। लेकिन ज्यादा दिन तक बाकर ने डेली सोप नहीं किया, क्योंकि मिट्टी से इन्हें खास लगाव था। तो बस यही कारण था कि वे स्पोर्ट्स के लिए कैमरा ऑपरेट करने लगे और देखते देखते आज जाने माने कैमरा पर्सन में से एक हैं। क्रिकेट इंडिया में पूजा जाता है और उसी पवित्र भाव से और पूरी सफाई के साथ बाकर इसे हम तक पहुंचाते हैं। इन्होंने फुटबॉल के भी काफी मैचेस कवर किए हैं। ये तो हुई इनकी मुंबई और करियर की बात। इनके खानदान से कोई भी मीडिया में नहीं है। इनके दादाजी और पिताजी यूपी में पुलिस में थे, लेकिन बाकर ने एक अलग ही फील्ड चुनी। सुपर ओवर में स्वागत है आज आपका, और हमारे साथ है मिस्टर बाकर हुसैन, जो कि हैं सीनियर स्पोर्ट्स कैमरामैन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर ओवर। आज हमारे साथ है मिस्टर बाकर हुसैन जी, जो सीनियर स्पोर्ट्स कैमरामैन हैं। मिस्टर हुसैन जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। हुसैन जी, इस फील्ड में आपका पहले से कोई भी नहीं था, तो यहाँ तक आने के लिए आपको क्या क्या और किस तरह के स्ट्रगल करने पड़े? देखो जी, स्ट्रगल तो सब जगह लगती है। बिना स्ट्रगल के तो कोई आदमी कहीं नहीं पहुंचा। बस किस्मत भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ फैक्टर है इसके अंदर। बेसिकली चांस सबको मिलता है, ऐसा नहीं कि चांस किसी को नहीं मिलता है। बस ये कि मौके पे चौका कौन मार दे। तो शायद ऊपर वाले का रहम है हमारे ऊपर, ऊपर वाले का हाथ है कि लग गया उस टाइम पे चौका। तो आज पहुंच गए करते करते, लेकिन मेहनत बहुत की है, चप्पल ही घिस दी है लिटरली। बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल किया, बिकॉज हमारे पीछे कोई नहीं था। और मेरे फैमिली बैकग्राउंड के अंदर दूर दूर कोई भी बंदा इंडस्ट्री में नहीं था। बाद में जाके हाँ कुछ लोग आए इस इंडस्ट्री में, बट जिन्होंने मेरी हेल्प भी की, जो बात है। बट पहले कोई नहीं था। तो स्ट्रगल तो है, काफ़ी किया लाइफ के अंदर, और बिना स्ट्रगल किए कुछ नहीं मिलता आजकल लाइफ में। तो आपने आज तक लगभग कितने मैचेस कवर किए होंगे? 12-13 साल तो हो गए लगभग। काउंट नहीं किए, लगभग 200 प्लस तो मैंने ओडीआई करे हैं। अराउंड 150 के आसपास टेस्ट मैच किए होंगे, और लगभग 300 प्लस मैंने T20 मैच किए होंगे, जिसमें डोमेस्टिक अलग है। इसमें तो हर साल के IPL भी हैं। 28 मैच तो यही IPL के हैं हम मेरे जी। हुसैन जी, क्रिकेट में मैजिकल लेंसेज के बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज। मैजिक लेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। बेसिकली बॉक्स लेंस होते हैं जो आप स्टूडियोज़ में यूज़ करते हो, वही बॉक्स लेंस होते हैं। कमाल उसके कैमरास का होता है। बेसिकली नॉर्मल कैमरास होते हैं, उन पर आप नॉर्मल शूट कर सकते हो, बट क्रिकेट के लिए या स्पोर्ट्स के लिए नॉर्मल कैमरास थोड़े कम लगते हैं। उसके बाद सुपर स्लोमोज हैं, अल्ट्रा मोशंस कैमराज हैं। तो बेसिकली कैमरास का कमाल है। लेंस तो हाँ फ्यूजन इनके वो बॉक्स लेंस होते हैं, बॉक्स लेंस ऑब्वियसली। क्रिकेट में कितने कैमरे होते हैं और हर एक कैमरे का क्या रोल होता है? कैमरास बेसिकली डोमेस्टिक में कम कैमरा होते हैं और इंटरनेशनल में ज़्यादा होते हैं। और
ऑब्वियसली IPL में सबसे ज़्यादा कैमरा लगे होते हैं। डोमेस्टिक सेटअप थोड़ा छोटा होता है, उसमें सिर्फ 10 मैन कैमरास होते हैं और बाकी कुछ कैमरास फिक्स होते हैं। जैसे रनआउट के लिए 4 कैमरा हम लोग फिक्स करते हैं, मैट कैमरास के लिए फिक्स करते हैं। बट जब हम इंटरनेशनल पे आते हैं तो इंटरनेशनल में बेसिकली अराउंड 15-16 कैमरास जो होते हैं इसमें मैंट होते हैं, जेमी जिप होता है, बग्गी कैम होने लगा, स्पाइडर होने लगा, हॉकाई स्पाइडर कैम होने लगा, तो ये है ड्रोन वगैरह होता है। तो इंटरनेशनल में थोड़े कैमरे बढ़ जाते हैं। एंड IPL में एम्पायर्स के कैप पे भी कैमरा लगा होता है, दोनों एम्पायर्स के ऊपर, तो ये कैमरास बढ़ जाते हैं। अब उसमें कैमरा से क्या क्या यूज़ होता है, बेसिकली हम लोग कैमरा जो है नंबर वाइज यूज़ करते हैं 1 2 3 4 करके। तो बेसिकली 3 कैमरे नियर एंड पे होते हैं, 3 कैमरे फार एंड पे, हम लोग उसे बांट लेते हैं नियर एंड और फार एंड को करके। तो जब पिच के सीधी है तो पिच के एक साइड में नियर एंड होगा, एक साइड में फार एंड होगा, उसके राइट हैंड पे मिड विकेट होगा, उसके लेफ्ट हैंड पे रिवर्स मिड विकेट होगा। तो ऐसे फील्ड हम लोग हिसाब से बढ़ती है। उसके बाद फिर हम लोग का होता है कैम 1 और उधर होता है कैम 3। ये होते हैं विकेट टू विकेट कैमरास। तो इन दोनों का काम यह है कि बॉलर भागना शुरू किया, उसका रनिंग और आपका जो बैट्समैन है उसके साथ साथ वो फ्रेम को छोटा करता जाएगा। बॉलर ने बॉल छोड़ी, बैट्समैन ने मार दिया शॉट, तो वो भाग के वाइड कर लेगा ताकि उसकी रनिंग दिख जाए। और अगर बैट्समैन से मिस हो गई या स्लिप पे कैच जा रहा है तो वो कैमरामैन बॉल के साथ साथ विकेट कीपर तक जाएगा या स्लिप तक जाएगा, उसका काम यह है। उसके बराबर में लगा होता है बॉल फॉलो कैमरा वन के पास, तो जिसका नंबर होता है 2 नंबर और फार एंड पे 4 नंबर। तो जिस साइड से बॉलिंग हो रही होगी तो उससे साइड से वो बंदा पिकअप करेगा। जैसे कैम 1 के फ्रेम से बॉल बाहर गई तो बॉल फॉलो वाला जो कैमरामैन है वो उस बॉल को पूरा फॉलो करेगा, बॉल कहाँ गई। फिर उसके बाद फिर उसके रिएक्शन होंगे, बैट्समैन मतलब फील्डर से अगर मिस फील्ड हुआ तो वो दिखाएगा, या अच्छी फील्डिंग की तो उसका शॉट दिखाएगा। रिवर्स में क्या होता है, अभी इधर से बॉलिंग हो रही तो चल रहा है, बट अपोजिट में क्या होता है, जो विकेट टू विकेट कैमरामैन होता है उसका काम सिर्फ और सिर्फ एम्पायर का शॉट देना होता है। बिकॉज एम्पायर कभी भी फटाक से नो बॉल बोल सकता है, कभी भी वाइड बॉल बोल सकता है, तो एक कैमरा उस पर रिवर्स में फिक्स रहेगा। और जो रिवर्स बॉल फॉलो है वो अपना वही बॉलर को लेके आके बॉल फॉलो करेगा, उसका वही बॉल फॉलो का वही प्रोसेस है। उसके बाद लगा होता है एक स्पिन विजन कैमरा, टफेस्ट कैमरा। बेसिकली आप देखते होंगे कई बार के जब हाथ से बॉल छूटती है तो बॉल हाथ से छूटना, पिच पे कहाँ टप्पा खाया, उसके बाद फिर बैट पे लगाया, पैड पे लगाया, जहाँ पे लगा वो क्लोज में फॉलो करना मेजर है उसका फोकस, रियली टफ। तो वो कैमरा होता है लगा हुआ होता है इसमें, जो एक्सपर्ट हैं इंडिया के वही लोग उसे करते हैं। इसमें तकी रजा हैं और हमारे श्रीकांत सर हैं और कई लोग हैं जो वो लोग करते हैं, सीनियर्स हैं, काफ़ी सीनियर जिनको 20-20 साल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद फिर दोनों साइड पे हम लोगों के मैट कैमराज होते हैं जो हॉकाई वगैरह वाले होते हैं, वो लोग यूज़ करते हैं, जिसमें आप ग्राफिक्स देखते हो, आपका अगर प्लेयर रिव्यू आता है तो प्लेयर रिव्यू देखते हो। तो उनके 2 कैमरे नियर एंड पे, 2 कैमरे फार एंड पे लगे होते हैं और 4 उनके रन आउट पे लगे होते हैं। तो बेसिकली उनके पास पूरा 3 डायमेंशन पूरा उनके पास होता है कि, एंड उसके पास पूरी रिपोर्ट होती है कि कहाँ बॉल कहाँ गई। उन लोगों का ग्राफिकल एक चलता है उनका इक्विपमेंट, तो कैलकुलेशन है उनकी, तो वो एक्यूरेट बताते हैं कि बॉल कहाँ पर टिप खाया, तो उसके बाद उसकी स्पीड क्या थी, कितनी स्पीड से गया, उनका वो काम होता है। फिर आता है कैमरा मिड विकेट। मिड विकेट कैमरे का मेजर ये है कि मोस्टली ग्राफिक्स उसके ऊपर जाते हैं। जब नया बैट्समैन आया, नया बॉलर है, उसका नाम जाएगा तो उसको क्लोजअप देना, मतलब उसके ऊपर ग्राफिक्स जाएगा। तो बेसिकली पिच के साइड में लगा होता है, तो वो एक बॉलर भागते हुआ आया, बॉलर ने बॉल डाली, उसके बाद फिर बैट्समैन के पास बॉल गई, बैट्समैन ने मारा तो कहाँ गई, वो सब वो पूरा बॉल फॉलो करता है बंदा।
वो भी एक एक्सपर्ट जॉब है। आई डोंट थिंक कोई भी उसे कर सकता है। वो करने के बाद उसके अलग शॉट्स हैं, कभी मैट भी देना होता है, मतलब जो आपके एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो भी उसको दिखाने होते हैं, बिकॉज वो कमिटमेंट होती है ब्रॉडकास्टर की। तो अलग अलग उनके काम है। उसके बाद फिर आते हैं स्लिप कैमरा 6-7, पिच के राइट में, इस साइड में राइट में, उधर के राइट में एक कैमरा लगा होगा जिनका काम होता है रिएक्शन देना। अगर मेरी इधर से बॉल हो रही है तो जो मेरी साइड का कैमरामैन होगा वो होगा बैट्समैन पे, तो बैट्समैन का रिएक्शन कवर करेगा। बैट्समैन ने बैट से मारा बॉल और अगर वो भाग रहा है तो उसके साथ साथ भागते हुआ आएगा। अगर उसने कुछ भी शॉट मारा या मिस हुआ तो उसके रिएक्शंस होते हैं। जब आप देखते हो कि हेलमेट के अंदर का रिएक्शन दिखाना होता है तो वो लोग दिखाते हैं, या जो अपोजिट साइड वाले साइड में है वो बंदा उस बॉलर को लेकर आ रहा होगा तो बॉलर ने बॉल फेंकी, बॉलर के रिएक्शंस होते हैं, आउट कर दिया या कुछ मिस हो गया तो उसके रिएक्शंस होते हैं हर बॉलर के। तो वो बेसिकली रिएक्शन शूट करना होते हैं। तो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे यहाँ, तो उनका काम इतना होता है। फिर वैसे रिवर्स स्लिप होता है जो पिच के लेफ्ट हैंड पे लगा होता है, उसका काम भी रहता है बॉलर लेके आया, उसने मार दिया शॉट, बॉलर के बैट्समैन के वो राइट में, लेफ्ट राइट का एक कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो रिवर्स स्लिप का उनका काम ये होता है। फिर एक होता है रिवर्स मिड विकेट। जो मिड विकेट का काम है वही रिवर्स मिड विकेट का है, बट डिफरेंस दोनों में यह है कि मिड विकेट जो है वो थोड़ा हाइट पे लगता है और रिवर्स मिड विकेट कैमरा जो है वो ग्राउंड पे लगता है। उसका काम सिर्फ रिएक्शन, क्राउड से रिएक्शन लेना होता है। क्राउड, बैकग्राउंड में क्राउड होता है, बॉलर से क्राउड पे चला गया, क्राउड से बॉलर पे आ गया, या बैट्समैन से क्राउड पे चला गया, या दो प्लेयर के बीच में वो और उसको बॉल भी फॉलो कर रहा होता है। अगर उसके साइड में बॉल आ रहा है तो बॉल तो सबको फॉलो करना है, चाहे वो 6-7 कोई सा भी कैमरा हो। अगर उनकी साइड में बॉल आ रही है तो उनको बॉल फॉलो करनी ही है। फिर होते हैं अल्ट्रा कैमरा। 2 कैमरा लगे होते हैं, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग पोजीशन बनाए थे हम लोग। उनका बेसिकली काम ये होता है कि रिएक्शन, अगेन रिएक्शन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कि बैट्समैन ने बैट घुमाया, आप बहुत स्लो देखते, एकदम स्लो बैट जा रहा है या जंप कर रहा है या कैच पकड़ा किसी ने बहुत अच्छे तरीके से, वो अल्ट्रा मोशन के शॉट्स होते हैं, जो कि एक्सपर्ट जॉब है आई थिंक, बिकॉज लो लाइट, आपका फोकस नाइट मैच में तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, वो लोग करते हैं उसे। फिर आता है मेरा कैमरा, मैं करता हूँ हाई 45, जो कि एंगल कैमरा है। जस्ट मुझे बॉल फॉलो ही करनी है, बट एक ब्यूटी एंगल बन जाता है वो, कि वहाँ से पूरा 6 जाते हुए बड़ा अच्छा लगता है। फिर वो लोग ट्रैकर बनाते हैं ग्राफिक्स वाले उसके ऊपर, तो वो एक अलग अलग हम लोग फील्डिंग दिखाते हैं, फील्डिंग कौन कहाँ पर है, फील्डर्स की बात हो रही है तो, या किसी ने 50 मार दिया डग आउट के शॉट, या कोई बंदा आके बैठा हुआ है, या कोई बड़ा आदमी आके, जैसे कभी कभी चेयरमैन वगैरह आते हैं तो उन लोगों के शॉट देने होते हैं, तो हम लोग जो ऊपर वाले कैमरा होते हैं वो देते हैं, वरना तो RF कैमरा वाले देते हैं, RF कैमरा। उसके बाद फिर RF कैमरा आते हैं जो हैंडल कैमरा होते हैं। हैंडल कैमरास का बेसिकली शॉट यही है कि क्राउड में जाना होता है, उन लोगों को क्राउड के शॉट देने होते हैं, बैट्समैन के एंट्री एग्जिट, वो 6 लगा तो टीम जब लास्ट में एकदम मैच जीतने का चेयर अप करती है, वो सब शॉट्स जो होते हैं वो RF के कैमरा के साथ होते हैं। फिर अभी आजकल पिछले कुछ सालों से बग्गी कैमरा शुरू हुआ है, जो कि बाउंड्री के बाहर एक गाड़ी पर लगा होता है, वो घूमता रहता है बग्गी, हम लोग बग्गी कैमरा बोलते हैं उसे। तो उसका बड़े अच्छे शॉट्स आते हैं, वो पूरा मूविंग में जो है ट्रॉली शॉट्स वगैरह होते हैं, वैसे ही मूव होता रहता है और बड़े अच्छे शॉट होते हैं। कभी कभी उसकी तरफ बॉल आती है, 4 आता है उसकी तरफ, तो बड़ा अच्छा मूवमेंट लगता है उसका, बग्गी कैमरा यूज़ होता है। फिर स्पाइडर कैम होता है। स्पाइडर कैम वही 4 वायरों पर लटका हुआ होता है, वो 2 लोग उसे ऑपरेट करते हैं, एक कैमरा रिकॉर्ड ऑपरेट करता है और एक बंदा उसका मूवमेंट ऑपरेट करता है पूरा, तो वो होता है। ऐसे ही एक जिमी जिप लगा होता है, जो जिमी जिप का काम ऑब्वियसली फिर वही क्राउड के शॉट देना होते हैं,
थोड़ा कभी ग्राउंड के शॉट देने होते हैं, कभी डगआउट के पास होता है तो डगआउट के शॉट देते हैं, तो मूवमेंट वाले शॉट्स बड़ा अच्छा लगते हैं उस पर। फिर आजकल होने लगा है ड्रोन। हमारे यहाँ ड्रोन अब पिछले कुछ सालों से यूज़ होने लगा। तो ड्रोन का काम बेसिकली वही है, स्टेडियम को शॉट देना। दिन है तो पूरा सिटी का शॉट देता है वो विद स्टेडियम, और रात है तो ऑब्वियसली से स्टेडियम का शॉट देगा। तो स्टेडियम रात को लाइट में बड़ा अच्छा लगता है। तो ये कैमरास होते हैं। फिर स्टैम्प कैमरास में दोनों साइड के स्टैम्प में दो कैमरा लगे होते हैं। एक मिडिल स्टैम्प में एक रिवर्स की तरफ, एक फॉरवर्ड की तरफ, एक बैट्समैन की तरफ। तो कभी कभी आप देखते होंगे बोल्ड हुआ तो उसका शॉट हम लोग कभी कभी उठाते हैं। कभी कभी पीछे से बॉलर भागने शुरू करता है तो उसका एक शॉट देते हैं कभी कभी, या विकेट कीपर पीछे खड़ा होता है तो उसका शॉट उसके लिए लगे होते हैं कैमरास। फिर अभी ये 2 IPL तो छोड़ दो, उससे पहले IPL में हम लोगों ने एक एम्पायर कैंप शुरू किया था। तो एम्पायर्स के हेड पे जो है कैमरा लगा देते हैं। तो ऑब्वियसली एम्पायर्स की आदत होती है जब भी बॉल मारी जाती है तो बॉल को देखना होता है हम लोग कि बॉल कहाँ गई। तो ऑब्वियसली एम्पायर जहाँ भी देखेगा वो कैमरा ऑटोमेटिकली वहीं मूव करता है। वो बड़ा अच्छा एक नेचुरल सा वो आता है फीलिंग के, हाँ वो अच्छा शॉट मिलता है। तो हम लोगों ने वो शुरू किया था, वो अच्छा चला। और एक कंट्रोल रूम के अंदर हम लोगों ने कैमरा लगाना शुरू किया है कुछ सालों से, जिसमें आप कभी कभी देखते हो कि पूरा हम लोगों का जो कंट्रोल रूम में जहाँ हमारा डायरेक्टर वगैरह सब बैठते हैं, VM वगैरह सब जहाँ बैठते हैं, वो पूरी स्क्रीन लगी होती है, सारे कैमरास को उस पर पिक्चर सारी होती है। वो डायरेक्टर वहाँ बैठ के पूरा कमांड दे रहा होता है। तो कमांड सेंटर का एक कैमरा हम लोग लगाते हैं। फिर एक कैमरा लगा होता है हमारा कमेंटेटर्स रूम में। आप कमेंटेटर्स को कभी कभी देखते ही हैं स्क्रीन पे, तो वो उसके लिए वो लगा होता है, फिक्स कैमरा होता है वो सारा। तो ये हमारे कैमरास होते हैं टोटल। हुसैन जी, ऐसा कभी हुआ होगा कि कोई प्लेयर या क्राउड का कोई यादगार पल जो कि आपने शूट किया हो? काफ़ी सारे हैं। जैसे सचिन का लास्ट मैच ही था, बहुत इमोशनल मैच था क्राउड के साथ। उसके इंटरव्यूज़ वगैरह, इंट्रैक्शन, उसका बेटा वहाँ पर आके बैठा हुआ था। इट्स लाइक उसको पता नहीं था कि उसका बेटा मैच देखने आया हुआ है। तो इट्स लाइक बहुत सारे ऐसे मोमेंट हैं प्लेयर्स के जो यादगार हैं। बस कभी कभी विराट का होता है, वो क्राउड को चीयर करता है। बहुत सारे ऐसे मोमेंट, प्लेयर्स जाते हैं तो अच्छे मोमेंट भी हैं, थोड़े बुरे मोमेंट भी हैं। इट्स लाइक हर तरीके का मोमेंट है। जब जीतते हैं तो अलग मोमेंट आता है, कभी जब हारते हैं तो कभी कभी कहीं बुरा क्राउड भी होता है भाई। तो देखें, अच्छे बुरे बहुत सारे मोमेंट है। बट अच्छा वाला तो मैं वही बोलूँगा कि सचिन वाला मुझे आज तक सबसे अच्छा लगा। प्री मैच का सेटअप प्रिपरेशन किस तरह से होता है? प्री मैच शेड्यूल, हाँ प्री मैच शेड्यूल एक्चुअली हम लोगों को डोमेस्टिक का तो 1 दिन मिलता है हम लोगों का, बट इंटरनेशनल में हमें 3 दिन मिलते हैं सेटअप करने के। बिकॉज एक बहुत बड़ा सेटअप होता है। इट्स लाइक आपको पूरा TV चैनल हम लोगों को वहाँ बैठाना होता है। अराउंड तकरीबन 2.5 बड़े वाले ट्रक भर के सामान आता है कंट्रोल रूम के लिए। इसमें हमारे कैमरास भी होते हैं, हमारे केबल्स भी होता है। और हमारे इंडस्ट्री के अंदर एक बड़ी फ़नी चीज़ है कि हमारे यहाँ कोई असिस्टेंट और अटेंडेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ सिर्फ कैमरामैन होते हैं, अटेंडेंट और असिस्टेंट कुछ नहीं होता। तो जैसे आपके यहाँ ये होता है कि कैमरामैन ने बोल दिया है कि भाई ये सेटअप उठा के वहाँ रख दो, ये सेटअप कर दो, वो कर दो, कैमरा यहाँ लगा दो, वैसा कुछ नहीं होता। जो भी करना है वो हमें करना है। तो हमें कंट्रोल रूम से लेकर केबल हमें डालना होता है, हर कैमरे तक केबल डालना है। और कैमरा भी हम लोगों को बॉक्सेस में आता है, तो बॉक्सेस से निकाल के हमें खुद ही माउंट करना होता है। तो पहले तो हमें लोडर्स मिल जाते थे उसके बॉक्सेस के लिए कि वो बॉक्सेस उठा के पोजीशन पर रख देते थे, वहाँ पे हम लोग माउंट कर लेते थे। और जब से कोविड स्टार्ट हुआ है तब से हमें कैमरास खुद उठा के लेके आने पड़ते हैं। तो हम लोग टीम बना लेते हैं। पहले तो केबल्स जो हैं डालते हैं, केबल पे सब मार्किंग करना होता है, उसको वाटर प्रूफिंग करना होता है। केबल पूरा महीना पड़ा होता है, कहीं बारिश होती है,
ग्राउंड वाटर वो लोग देते हैं कभी कभी, ग्राउंड फैन, तो पानी उस पर चला जाता है, तो केबल ख़राब ना हो तो उसके लिए उसको वाटर प्रूफिंग भी करनी होती है और एक्स्ट्रा केबल डालनी पड़ती है। कोई केबल ख़राब हो जाता है एटलीस्ट रिप्लेस कर सकें फ़ौरन, का मैच में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि हम लोग बीच में चेंज कर सकें। तो हमें हर केबल की मार्किंग करनी होती है, मार्किंग को सेव करना होता है, प्लस उस केबल के जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स को हम लोगों को वाटर प्रूफिंग करना पड़ता है। तो वो और फिर उसको थोड़ा अच्छे से फेंसिंग पे लगाना पड़ता है ताकि वो गंदा ना दिखे। और जब हम लोग मैच खत्म होने वाले तो डीरिक करेंगे तब, ताकि उसे निकालने में हमें आसानी हो। बिकॉज और भी बहुत सारे लोग LED वाले हैं और साउंड वाले सिस्टम वगैरह होते हैं, उनके केबल्स बहुत हैवी होते हैं, तो उन लोगों के केबल्स हमारे केबल में फंस जाते हैं। तो हम लोग इसलिए उसे अच्छे से पहले से प्लान करके उसके लगाते हैं। अंदर कंट्रोल रूम होता है, वहाँ पर EVS इंजीनियरिंग डायरेक्टर का पैनल्स, आपका इंजीनियरिंग, साउंड, बहुत सारे सेटअप लगे होते हैं, हॉकाई। तो ऐसे एक पूरा कंट्रोल सेंटर बनता है जो काफ़ी बड़ा होता है। वहाँ से हमें केबल बाहर निकालना होता है। तो हम लोग टीम बना के पहले केबल्स डालते हैं, उसका फिर एक दूसरे की मदद करके बॉक्सेस उठा के जहाँ जहाँ जो कैमरा है उसको वहाँ पहुँचाते हैं और फिर उसको हम लोग सेटअप करते हैं। तो ये हमारा शेड्यूल होता है 3 दिन का। हमें 3 दिन में हमें ये पूरा सब रेडी करना है। 3 दिन बाद हमें जो है तीसरे दिन हमारा फैक्ट चेक होगा, जिसमें सब चीज़ें बराबर चलती हुई होनी चाहिए। सबको साउंड बराबर आना चाहिए, हर चीज़ का, स्टम्प का, कमेंटेटर का, इंजीनियरिंग का, डायरेक्टर का, TA का, जितने भी हम लोग साउंड सुनते हैं वो सब बराबर आना चाहिए। किसी को रिटर्न वगैरह होते हैं, रिटर्न वगैरह बराबर आनी चाहिए। तो ये बेसिकली सेटअप होता है हमारा 3 दिन का। हुसैन जी, मैच डे के शेड्यूल के बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज़। मैच डे का शेड्यूल, हाँ, एक्चुअली मैच डे का शेड्यूल में हम लोग को कोई भी मैच हो जाए, टेस्ट मैच हो तो टेस्ट मैच को सुबह में स्टार्ट होता है, वनडे डे नाइट है तो दोपहर में स्टार्ट होता है, और T20 ऑब्वियसली शाम में स्टार्ट होता है। तो बेसिकली कोई भी मैच हो, हमें 3 घंटे पहले का कॉल टाइम होता है। हम लोग 3 घंटे पहले निकलते हैं, और 3 घंटे पहले इसलिए क्योंकि हम लोग सेटअप करके रखते हैं। तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो, मान लो केबल में कुछ प्रॉब्लम हो गई, कैमरा कुछ प्रॉब्लम हो गया, या EVS में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो एटलीस्ट वो चेंज करने में थोड़ा टाइम मिल जाता है। तो हम लोग जब पहुंचते हैं स्टेडियम, उसके बाद कैमरा वगैरह सब खोलते हैं, तो 15-20 मिनट के बाद हम लोग फैक्ट चेक करते हैं। फैक्ट चेक बेसिकली डायरेक्टर के अंदर कंट्रोल रूम में बैठता है, सब हर आदमी अपने अपने सिस्टम पे बैठता है, चाहे वो ग्राफिक्स हो, इंजीनियर हो, साउंड हो, EVS ऑपरेटर हो, जो भी है, कैमरा मैन अपनी पोजीशन पर होते हैं, सब अपने जगह पर। फिर वो सब चीज़ें टेस्ट होती हैं कि सारे साउंड बराबर आ रहे हैं, सारी कमांड बराबर आ रही हैं, सबको टैली बराबर मिल रही है, सबको रिटर्न बराबर आ रहा है, ग्राफिक्स बराबर आ रहे हैं, सब सिस्टम प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा है, स्टम्प से आवाज़ प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही है, स्टम्प कैमरा सही चल रहा है नहीं चल रहा है, या फिर और भी जो भी चीज़ें, मतलब पूरा सेटअप जो है हम लोगों को चेक होता है। फिर वो चेक होने के बाद हम लोग थोड़ा ब्रेक होता है, फिर 2 घंटे पहले अराउंड टीम जो है वो ग्राउंड के अंदर एंटर करती है। तो जब टीम वापस ग्राउंड में आती है तो उसके बाद फिर जो सुपर स्लोमोस कैमरास होते हैं हमारे, और आपके अल्ट्रा मोशन कैमरा और आपका बग्गी RF कैमरा, ये सब लग जाते हैं प्लेयर्स के वर्कआउट रिकॉर्ड करने में। तो वार्म अप करते हैं वो लोग, या फिर आपके किसी को मान लो कैप प्रेजेंटेशन वगैरह होती है तो कैप प्रेजेंटेशन हो रही है, कुछ भी है, किसी को 100 मैच हुए तो उसको कुछ मोमेंट दिया है, वो सब वो लोग रिकॉर्ड करते रहते हैं। फिर इसी बीच तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले पिच रिपोर्ट होती है, तो जिसमें कमेंटेटर्स आते हैं, कमेंटेटर्स बैठ के मतलब पिच के बारे में बात करते हैं। तो इंग्लिश कमेंट्री होती है, हिंदी, कभी कभी हिंदी भी होती है, कभी कभी एक रीजनल भी आ जाती है। तो 2-3 तरीके की पिच रिपोर्ट होती है, तो पिच रिपोर्ट रिकॉर्ड करनी पड़ती है। फिर मैच स्टार्ट होने से पहले आधा घंटे पहले होता है टॉस। दोनों कैप्टन्स आएंगे, एम्पायर होगा एक, और आपका मैच रेफरी होगा, और एक हमारा कमेंटेटर होगा। तो एक अलग अलग चीज़ का अलग अलग फॉर्मेट है। टॉस होगा, टॉस आधा घंटे पहले टॉस हो जाता है, फिर आधा घंटे में हम लोगों को सब पूरा सेटअप जो ग्राउंड के अंदर हम लोगों ने लगाया, ग्राउंड से सब बाउंड्री से बाहर लेके आना है, वो आधा घंटे के अंदर 10 मिनट लगता है। वो निकालने के बाद हम अपने अपने पोजीशन पे पहुंचना होता है हमें।
अपने कैमरे की पोजीशन पहुँच के फिर हम अपना जो नॉर्मल अपना सबका रूटीन है अपना वो काम करते हैं सब। फिर मैच ख़त्म होने के बाद हमें भाग के जाना पड़ता है प्रेजेंटेशन के लिए। मैच ख़त्म हुआ फिर प्रेजेंटेशन होती है, प्रेजेंटेशन के लिए कैमरा लगते हैं। मैच ख़त्म होने के बाद 15 मिनट के अंदर हमें सब कुछ रेडी करना है। उसी बीच में एक इंटरव्यू ऑलरेडी हो चुका होता है, तो वो सब टीम वर्क है। इसे टीम वर्क, हर आदमी को ये काम बताया गया कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, सब हर आदमी का अपना अपना एक काम होता है। तो इसे ऑब्वियसली ये टीम वर्क है पूरा। अब जाके प्रेजेंटेशन करते हैं, प्रेजेंटेशन ख़त्म हुई है, उसके बाद फिर अगर लास्ट मैच है तो चैम्पियंस बोर्ड होता है, उसके पीछे फायर क्रैकर्स चलते हैं, वो सब तैयारियाँ होती हैं। वो सब करने के बाद फिर हमारा स्टार्ट होता है डेरिंग। फिर सारे कैमरास उठा के उसको डिसमेंटल करके बॉक्सेस में डालना होता है। फिर बॉक्सेस आएंगे, जितना केबल हम लोगों ने डाला है वो सारा केबल उठा के फिर ड्रम में लपेटना है सब अच्छे से। तो ये हमारा काम होता है। ये जो बायो बबल प्रोसेस होती है, क्या ये आपको भी फॉलो करना पड़ता है और ये किस तरह से होती है? जी, बायो बबल तो हमको भी फॉलो करना पड़ता है। बायो बबल बेसिकली कैसे है, जब टूर्नामेंट स्टार्ट होता है तो हम लोगों को अपने घर पर एक टेस्ट करवाना पड़ता है, RT-PCR टेस्ट, जो BCCI आपको मेल में डालता है। हमें मेल आता है कि आप कौन सी लैब से जाके हमें टेस्ट कराना है। तो वो लोग ट्रैक करते हैं कि हम लोग झूठी रिपोर्ट तो नहीं लेके आ रहे, तो हमें जाके टेस्ट कराना है। अगर हमारी रिपोर्ट नेगेटिव है तब वो नेगेटिव रिपोर्ट के लेकर हम लोग फिर ट्रैवल करके डेस्टिनेशन पहुंचते हैं, वहाँ पर होटल में पहुंचते हैं। होटल में सब डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद फिर हमें रूम अलॉट होता है, हम लोग अपने रूम में जाके बैठ जाते हैं। उस रूम में हमें 1 हफ्ते रहना होता है। उस 1 हफ्ते के अंदर हमें 3 बार जो टेस्ट होगा हमारा RT-PCR टेस्ट। वो 1 हफ्ते तक हम बाहर कहीं नहीं निकल सकते, बाहर की दुनिया से हम कट हो जाते हैं। खाना हमें रूम पे आता रहता है, तो हमें प्रॉब्लम नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम रूम पे हैं, रूम पे आपका सब TV वगैरह सब कुछ है। और सिर्फ टेस्ट के लिए RT-PCR टेस्ट करने के लिए डॉक्टर्स आते हैं, वो आप सैंपल लेंगे और चले आएंगे दरवाजे से। आपके रूम के अंदर कोई नहीं आएगा 1 हफ्ते तक। फिर जब आपके तीनों टेस्ट निगेटिव आ जाती हैं, तब उसके बाद आप बबल के अंदर एंटर करते हैं। तब तक आप बबल के अंदर एंटर नहीं करते। अगर आपकी एक भी रिपोर्ट जो पॉजिटिव आई तो आप बबल में एंटर नहीं कर सकते। तीनों जो टेस्ट हैं आपके नेगेटिव आएंगे, तब आप बबल के अंदर एंटर करेंगे। फिर बबल का एरिया बेसिकली आपका एक होटल का जो एरिया है वो सिक्योर जोन होता है। उस जोन में होटल का कोई बाहर का आदमी नहीं आ सकता। इवन जो होटल में हम लोग के लिए काम करने वाले लोग हैं, वो सब लोग भी उस बबल के अंदर होंगे। वो लोग हमसे एक हफ्ते पहले से बबल में होंगे, तो वो ऑलरेडी क्वारंटाइन हो चुके होते हैं वो लोग। तो वही लोग हम लोग के लिए काम कर रहे होते हैं, तो बाहर का कोई आदमी नहीं आ सकता, ना ये लोग बाहर जा सकते। तो वो बबल हमारा पूरा होटल जो है, हमारा पूरा एक एरिया बन जाता है। हम लोग सिर्फ होटल के उस एरिया के अंदर रहेंगे, उस एरिया से बाहर नहीं जा सकते। उसी में हम लोगों को BCCI बहुत सारी चीज़ प्रोवाइड कराता है। रिक्रिएशन रूम बना दिया है, वहाँ पर टेबल टेनिस पड़ी है, पूल टेबल पड़ी है, कैरम वगैरह है, वीडियो गेम लगे हुए हैं। तो आप बाहर जा सकते, नहीं आपको एक्टिविटीज़ करने के लिए छुट्टी के दिन काफ़ी कुछ होता है करने के लिए। फिर हम लोग एक दूसरे के रूम में, एटलीस्ट जो कलीग्स हैं, एक दूसरे के रूम में जाके बैठ जाते हैं कम से कम। तो इतना हम लोग बबल होता है। उसके बाद हम लोगों को दिया जाता है एक ट्रैकर, जो हमें हर वक्त पहनना पड़ता है। जब भी हम रूम से बाहर जाएंगे, हमें वो ट्रैकर पहनना ही है 100%। कोई बंदा बिना ट्रैकर के नहीं घूम सकता बाहर। तो ये इतना सख्ती होता है। और वो ट्रैकर बेसिकली इसीलिए ये है कि अगर इन केस किसी को कोविड हो गया तो वो ट्रैकर से पता चल जाएगा उसके बंदे के संपर्क में कौन कौन लोग आए थे, तो उन लोगों को भी उठा के एटलीस्ट क्वारंटाइन किया जा सके। तो उसके लिए ट्रैकर होता है। और हम लोग कहीं बाहर तो नहीं जा रहे, तो बाहर तो हम वैसे भी होटल से बाहर जा ही नहीं सकते, सिक्योरिटी लगी होती है। हम होटल से बाहर से मैच डे निकलते हैं, होटल से निकल के सीधे बस में बैठते हैं। बस सीधी उठा के हमें स्टेडियम लेके जाती है। स्टेडियम के अंदर बाहर का कोई आदमी नहीं है, सिर्फ प्लेयर्स होते हैं, हम लोग होते हैं, ग्राउंड स्टाफ होता है। तो बेसिकली 3 बबल चल होते हैं। ग्राउंड स्टाफ का बबल होता है, एक टीम का बबल होता है, एक हमारा बबल होता है। तो कोशिश ये की जाती है कि तीनों बबल आपस में ना मिले। मतलब मिनिमम होता है कि हम लोग जोन बांट दिए गए हैं, रेड जोन, ब्लू जोन, येलो जोन करके 3 जोन बना दिए गए हैं, ABC करके। और रेड जोन मतलब ग्राउंड, तो वहाँ पर सिर्फ प्लेयर्स ही जा सकते हैं।
और हम में से कुछ लोग जो जिनका काम है जैसे पिच रिपोर्ट करनी है या टॉस करना है तो हमें तो जाना ही पड़ेगा। तो 2-3 लोग डेडिकेट होते हैं उस चीज़ के लिए, बाकी लोग उस फील्ड में नहीं जा सकते। या कमेंटेटर्स हैं वो लोग उस टाइम पे मैच के टाइम पे अंदर नहीं जा सकते। तो ये हम लोग का है तरीका काम करने का। फिर बबल यही हो गया। फिर हम लोग बाहर तो किसी से मिल नहीं सकते, तो हमें वहाँ पर जो भी LEDs वगैरह हैं या बैनर्स लगते हैं वो लोग हमसे हमारे काम करने से एक दिन पहले वो सब काम ख़त्म करके वो लोग ऑलरेडी चले जाते हैं। सब चीज़ें सैनिटाइज होती हैं, सैनिटाइज़र वाले आते हैं, पूरा स्टेडियम सैनिटाइज़ करते हैं, इक्विपमेंट सैनिटाइज करते हैं। इनफैक्ट जब हम लोग पहले दिन रिग करने आते हैं तो हम लोग सबसे पहले इक्विपमेंट को सैनिटाइज ही करते हैं। डिसइंफेक्ट लेके पूरा सब सैनिटाइज करेंगे। बॉक्सेस उठा के ले आकर रखने के बाद बॉक्सेस सैनिटाइज करेंगे। बॉक्सेस खोलने के बाद इक्विपमेंट को सैनिटाइज करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग पूरा रिग करते हैं। तो बबल बेसिकली हम लोगों के लिए भी उतना ही सख्त है जितना प्लेयर्स के लिए। वो सेम जो उनको फॉलो करना है वही हमें फॉलो करना है। बबल इससे। हुसैन जी, अभी तक का आपका यादगार मैच जो आपका सबसे फेवरेट है? यादगार मैच मेरा सिर्फ एक है, वीरू पाजी वाला। इंदौर में उन्होंने 200 मारे थे, वो मेरा यादगार मैच है। आई डोंट नो, पता नहीं, वो सबसे ज़्यादा पसंदीदा मैच है। कमाल की पारी खेलते वीरू ने यार। हुसैन जी, आपका फेवरेट फॉर्मेट कौन सा है? टेस्ट, T20 या फिर ODI? फेवरेट फॉर्मेट एक्चुअली देखा जाए तो टेस्ट इज़ अ रियल टेस्ट। यस, इट इज़ नॉट अबाउट, वो प्लेयर्स के लिए नहीं होता, वो हमारे लिए भी टेस्ट होता है कि एकदम से टुक चल रहा होता है और एकदम से बंदा उठा के 6 मारता है। तो वो पॉइंट होता है कि आप एकदम ढीले पड़ चुके होते हैं, एकदम से आपको वो बॉल फॉलो करना है। और रेड बॉल फॉलो करना इज़ नॉट अ ईजी थिंग। रेड बॉल वाइट बॉल से ज़्यादा भारी होता है उसको फॉलो करना। और स्टेडियम के अंदर अगर क्राउड हो तो तब तो और ज़्यादा भारी होता है फॉलो करना। तो यस, टेस्ट इज़ ए डिफ़िकल्ट थिंग। बाकी T20 तो इट्स लाइक ऑब्वियसली चौके लग रहे हैं, छक्के लग रहे हैं, तो फॉर्मेट सबको पसंद आता ही है। बट फॉर मी इज़ ए टेस्ट मैच। अच्छा, एक बार मैच शुरू होने के बाद बीच में कोई ब्रेक मिलता है कि नहीं आप लोगों को? ब्रेक हाँ मिलता है, क्यों नहीं मिलता ब्रेक हम लोगों को जैसे जो ब्रेक प्लेयर्स को मिलते हैं, टी ब्रेक हुआ, लंच ब्रेक हुआ, ड्रिंक्स ब्रेक हुआ, वही ब्रेक हम लोगों के लिए होते हैं। अलग से ब्रेक नहीं होता हम लोगों का। तो ड्रिंक्स ब्रेक हुआ तो हम भी वहीं बैठ के अपना पानी वानी पी लिया। लंच ब्रेक हुआ तो हमने भी जाके लंच कर लिया। टी ब्रेक हुआ तो जाके थोड़ा स्नैक्स वगैरह आते हैं तो वो स्नैक्स खा लेते हैं। तो ब्रेक यस, उतने ही ब्रेक्स हम लोगों को मिलते हैं, इतने प्लेयर्स के लिए मिलते हैं। हुसैन जी, सबसे क्लोज मैच का एक्सपीरियंस कैसे होता है? जैसे कि हमने MI वर्सेस CSK देखा। नहीं, ऑब्वियसली अगर क्लोज मैच होता था तो ऑब्वियसली, बिकॉज देखो हम लोग पूरे मैच के अंदर घुसे हुए होते हैं, तो हम लोगों को तो हर बड़ा मज़ा आता है। एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है बिकॉज आप पूरा तरीके से मैच के अंदर घुस गए होते हैं। आपको इट्स लाइक अरे यार अब क्या होगा, आप ये बोर्ड होगा तो क्या होगा, आपके दिमाग में सारी इक्वेशन घूम रही होती हैं। अब जैसे ये अब मुंबई CSK का मैच था तो एक अनबिलीवेबल मैच था। एकदम CSK जीत रहा था, एकदम से पोलार्ड ने आके पूरा मैच पलट दिया। तो वो एक एक्साइटमेंट ना जो आम पब्लिक को होता है वो हमें भी होता है, बट हम लोग को और ज़्यादा होता है बिकॉज हम लोग पूरी तरीके से हम लोग मैच के अंदर घुसे होते हैं। सारे जितने भी स्टैट्स होते हैं वो सब स्टैटिक्स चल रहे होते हैं। कमेंटेटर्स, आप लोग तो कमेंट्री सुनते हो, कमेंट्री के पीछे भी एक अलग से कमेंट्री हो रही होती है, वो हम लोग सुनते हैं। जो कमेंटेटर्स ऑन एयर नहीं बोल पाते वो हम लोग से डायरेक्टर से बात कर रहे होते हैं, आपस में बात करते हैं, वो हम लोग सुनते हैं। तो स्ट्राइक तो हमें और ज़्यादा मज़ा आता है बेसिकली। हुसैन जी, ऐसा कभी हुआ होगा कि कोई प्लेयर या क्राउड का कोई यादगार पल जो कि आपने शूट किया हो? वो है ऐसे बहुत सारे मैचेस हुए हैं। जब मैं RF करता था तब एक्चुअली ज़्यादा उन लोगों से इंटरेक्शन होता था, तभी इतनी सख्ती भी नहीं थी। अभी आजकल बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं वो लोग। पहले हम लोग काफ़ी हंसी मजाक कर लिया करते थे। ऐसे बॉल मैं ग्राउंड को हूँ, बाउंड्री पे हूँ, तो आ गया कैच आया, मैं या किसी प्लेयर बॉलर के किसी ने 6 मारा, 6 हमारे पास आके गिरा। एक बार पैर में बॉल लगी थी। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट हैं इंटरेस्टिंग, तो खैर नहीं।
वो लोग करते हैं, हंसी मजाक तो चलता ही रहता है थोड़ा बहुत। हुसैन जी, शूटिंग के दौरान कभी किसी प्लेयर के साथ कोई फनी सा या कोई इंटरेस्टिंग सा किस्सा हुआ हो? प्लेयर्स ऑलमोस्ट सभी फनी हैं, कोई इक्का दुक्का लोग होते हैं जो सीरियस होते हैं बहुत, अदरवाइज सब लोग बहुत अच्छे होते हैं और हंसी मजाक तो चलता ही रहता है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ टोन, कभी कुछ। अब मुझे सब लोग बोलते रहते हैं कोई कहता है बाल कटवा लो, कोई कहता है कुछ कह लो, तुम्हारे बाल अच्छे हैं मत कटवाना। इट इज़ चलता रहता है। मुझे इंडिया टीम वाले मुझे आजकल संजू बाबा करके बुलाते हैं, तो चलता है। हुसैन जी, थैंक यू सो वेरी मच हमारे शो में आने के लिए, और कैमरे के पीछे जो इतना इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।